Assalamualaikum students. Here we are going to discuss another important question of ETA 2015 from chapter number 4 gases. That the question is, if absolute temperature of the gas is doubled and pressure increased 4 times, then the volume of the gas become. So it is the question of both Charles law and Boyle's law. Then the volume becomes half, double, 4 times, unchanged. So students, to solve such type of MCQs, we should know about Charles law and as well as Boyle's law and an important equation of gases chapter, that P1 V1 divided by T1 is equal to P2 V2 divided by T2, which is another form of ideal gas equation, which is easily derived from PV is equal to nRT, which is called ideal gas equation. As we know students that T1 is equal to T, for example P1 denoted by P and V1 denoted by V. So as the temperature has been increased to double, the absolute temperature has been doubled, so T2 will becomes what? 2T. If T1 is for example 50 Kelvin, obviously T2 will be 100, 50 multiplied by 2, and the pressure has been increased 4 times, so P2 would become what? 4P. मतलब अगर P को हम 4 टाइम्स इंक्रीज कर दे तो ये क्या हो जाएगा? 4P हो जाएगा. सो V2 क्या होगा? ये हाफ होगा, डबल होगा, 4 टाइम्स इंक्रीज होगा या unchanged होगा. So to solve such type of MCQs, we should know about that increase in pressure is 4 times, which according to Boyle's law should decrease volume by what? By 4 times decrease, because as we know from Boyle's law that volume is inversely related to what? Pressure at constant temperature, and we know from Charles law that volume is directly proportional to temperature at constant pressure. और यहाँ पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है सो वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड टू प्रेशर है एट कांस्टेंट टेम्परेचर. नाउ विच अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ शुड डिक्रीज वॉल्यूम बाय व्हाट? 4 टाइम्स डिक्रीज. बट हियर आल्सो एट द सेम टाइम एब्सोल्यूट टेम्परेचर हैज़ बीन डबल्ड, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर भी डबल हुआ है. सो फ्रॉम चार्ल्स लॉ वी नो दैट with increase in temperature the volume of the gas would also increases, which according to Charles law should increase volume to what? 2V. अगर टेम्परेचर 2V हुआ है तो वॉल्यूम भी 2V होगा, बिकॉज वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है. सो 4 टाइम्स इंक्रीज इन प्रेशर इज कंपेंसेटेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू 2 टाइम्स, हेंस वॉल्यूम बिकम व्हाट? V ओवर 2. मतलब वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट्स? वॉल्यूम हाफ होगा, क्योंकि अगर सिर्फ प्रेशर 4 टाइम्स इंक्रीज होता, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता, तो फिर इसका जॉब क्या होता? V by 4. V2 would be less than 4 times from the initial volume. बट यहाँ पर टेम्परेचर भी 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो टेम्परेचर का इंक्रीज कितना है? 2 टाइम्स. और प्रेशर का इंक्रीज कितना है? 4 टाइम्स. तो प्रेशर वॉल्यूम कम कर रहा है और टेम्परेचर एट द सेम टाइम वॉल्यूम क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. सो अगर हम फार्मूला की मदद से सॉल्व करना चाहें, P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2, अगर हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दें, सो V2 विल बाई रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन P1 V1 T2 डिवाइड बाई T1 इनटू व्हाट? P2. तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज को पुट कर दें तो P की जगह ये क्या है? इनिशियल वॉल्यूम है, तो हम इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल प्रेशर है सॉरी, तो यहाँ पर P इनिशियल वॉल्यूम क्या है? V, तो यहाँ पर V मल्टीप्लाई बाई T2. सो T2 क्या है यहाँ पर? 2T डिवाइड बाई T1. T1 क्या है? T. और प्रेशर का P2 वैल्यू कितनी इंक्रीज हुआ है? 4P. तो यहाँ पर हम P2 की जगह यहाँ पर क्या लगाएंगे? 4P लगाएंगे. तो अगर यहाँ पर हम ये क्रॉस कर दें स्टूडेंट्स, ये T इस T के साथ ख़त्म हो जाएगा, ये P इस P के साथ ये कैंसिल हो जाएगा. सो 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो वॉल्यूम हमारे पास V2 क्या आ जाएगा? V डिवाइड बाई 2, यानी इनिशियल वॉल्यूम को अगर हम 2 पर डिवाइड कर दें तो V2 क्या आ जाएगा? हाफ हो जाएगा. लेकिन ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो हम ये इजीली यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं कि प्रेशर 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, सो वॉल्यूम 4 टाइम्स लेस होगा, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर भी डबल है. टेम्परेचर तो ये क्या होगा? 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो प्रेशर का इंक्रीज कितना रह गया? 2 टाइम्स. तो अगर 2 टाइम्स प्रेशर का इंक्रीज रह गया तो वॉल्यूम कितना होगा? 2 टाइम्स लेस होगा, यानी हाफ हो जाएगा. तो ये हम विदाउट दिस फार्मूला, विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, ये हम कॉन्सेप्चुअली भी सॉल्व कर सकते हैं कि टेम्परेचर का इंक्रीज क्या है? 2 टाइम्स, और प्रेशर का इंक्रीज क्या है? 4 टाइम्स. प्रेशर का इंक्रीज वॉल्यूम कम कर रहा है और टेम्परेचर का इंक्रीज वॉल्यूम
प्रेशर का इंक्रीज, टेम्परेचर का इंक्रीज वॉल्यूम ज़्यादा कर रहा है, लेकिन यह टेम्परेचर का इंक्रीज 2 टाइम्स है और प्रेशर का इंक्रीज 4 टाइम्स है। तो ये 2 टाइम्स 4 टाइम्स को रिड्यूस करके कितना रह जाएगा, ये 2p रह जाएगा। तो 2p की वजह से वॉल्यूम v/2 हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, इनवर्स है। थैंक यू।